जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के पानी में, मैं सच कहता हूं उससे करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। मैंने सुना है एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा हुआ छींक रहा था। जमींदार का मकान सामने था। जमींदार निकल करके आया। जमींदार ने पूछा, क्या जुकाम हो गया है? बोले हाँ। तो दवा ले लो। बोले ले लिया। तो खा लो। खा लिया। तो क्या फायदा नहीं किया? बोले बिल्कुल नहीं किया। दवा भी डुप्लीकेट है, डॉक्टर भी डुप्लीकेट है, साधु भी डुप्लीकेट है। इस दुनिया के अंदर हर चीज में डुप्लीकेट है। साधुओं में भी तुम सोचो कि सभी साधु ओरिजिनल है, सब नहीं ओरिजिनल है, इसमें भी डुप्लीकेट घुसा हुआ है। बहुत अजीब। रोज रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, मेरे से भी ज्यादा आकर्षक बनेगा वो। मेरा तो जब भी मिलोगे यही रूपरेखा पाओगे, लेकिन उसका रोज कटिंग बदलेगा, सेटिंग बदलेगा, एक्टिंग बदलेगा, डेंटिंग पेंटिंग एक्टिंग करके आएगा। डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट को ज्यादा सजाना पड़ता है। ओरिजिनल में क्या भेद, वो तो है ही टाप का। तो जमींदार ने कहा, मैं एक ऐसी दवा बताऊं जिससे तुम्हारा जुकाम जड़ से चला जाएगा। बोले बता दो। तो कहा, शाम को थोड़ी सी शराब पी लो, जुकाम जड़ से चला जाएगा। आज बहुत लोग खुशी होंगे कि आज से हम भी शुरू करेंगे। तो उस गरीब आदमी ने पूछा कि जुकाम की दवा शराब है? क्या गारंटी है जुकाम चला जाएगा शराब पीने से? तो जमींदार ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जमींदार ने कहा, मैं शराब पीता हूं, शराब पीने से मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई है, शराब पीने से मेरी पत्नी भी चली गई है। मैं शराब पीता हूं, शराब पीने की आदत के कारण मेरे 5 मकान बिक गए, चले गए हैं। मैं शराब पीता हूं, मेरी इज्जत भी चली गई है। शराब पीता हूं, मेरी धन दौलत चली गई, मेरी औरत चली गई। तो तुम शराब पियोगे तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। ऐसी भूल मत करना। शराब पीने से जुकाम तो नहीं जाएगा, लेकिन धन दौलत, जमीन जगह, संपत्ति सब चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का परिवार 56 करोड़ यादव शराब के नशे में शराब पी करके यमुना में स्नान कर रहे थे। आपस में कुछ कहना सुनना हुआ, नशे में लड़ाई हुई। आपस में 56 करोड़ यादव लड़ करके मर गए शराब के नशे में। जो शराब का नशा भगवान कृष्ण के परिवार को भी क्षमा नहीं कर सकता है, उनको भी विनाश की लीला में पहुंचा सकता है, वो शराब का नशा तुमको कब क्षमा करेगा? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज इस व्यास गादी के सम्मुख गुप्त रूप से गुप्त दान, शराब का दान कर देना, बीड़ी का दान कर देना, गुटखा पुड़िया का दान कर देना। सब दानों से श्रेष्ठ दान, सब दानों से महादान बुराइयों का दान है, आदतों का दान है। ये दान कर दो तो तुम नादान नहीं रहोगे, फिर तुम दानेदार हो जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबके गुणों को देखना बहुत कठिन है। गुणवान से गुणवान व्यक्ति में भी अहंकार के कारण अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं। स्वयं की गलतियां अभिमान के कारण दिखाई नहीं देती। किसी गुरु ने किसी गांव के एक व्यक्ति को शिष्य बनाया। वो शिष्य बन करके 1 वर्ष तक गुरु के पास रहा। गुरु खुश हो गए। गुरु ने खुश होकर के उसको एक दिव्य ज्ञान का डंडा दे दिया और कहा, बेटा मैं तेरी सेवा से खुश हूं, ये डंडा ले जाओ।
तो उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव इस डंडा से क्या होगा? बोले, ये बहुत करिश्मेदार डंडा है, जिसके सामने कर दोगे उसकी सभी बुराइयां दिखाई देने लग जाएंगी। तो शिष्य बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा, शिष्य ने, कि गुरुदेव पहले मैं आपके ही सामने कर देता हूं, आपकी बुराइयां देखता हूं कितनी है। गुरु सोच में पड़ गया कि इसने तो मेरा ही औजार मेरे पर यूज कर दिया। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, देख लो। तो गुरु के सामने किया। छोटे छोटे मच्छरों जैसी छोटी छोटी बुराइयां रेंगती हुई गुरु के भीतर दिखाई देने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके अंदर भी छोटी छोटी बुराइयां हैं, मैंने आपको गुरु बना लिया, मैं तो धोखा खा गया। तो गुरु ने कहा, जरा ये डंडा एक बार अपनी तरफ करके देखो। तो शिष्य ने अपनी तरफ किया तो उसके भीतर बड़े बड़े भयंकर जहरीले सांप रेंग रहे थे, शेर बाघ घूम रहे थे। गुरु ने कहा, बस इतना ही फर्क है, तेरे अंदर शेर बाघ सांप जैसी बुराइयां हैं और मेरे भीतर भी ऐसी ही थी, पर साधना करते करते अब मच्छर जैसी बची है, ये भी खत्म हो जाएंगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरों के गुणों का दर्शन करोगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। हर सासू का धर्म है कि अपनी बहू के गुणों को देखे। पहली बात ये देखो, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में आई है, जिस दिन से बहू ने पैर रखा है उसी दिन से सासू होने का सर्टिफिकेट तुमको मिला। अगर बहू न होती तो तुम सासू न बनती। तुमको सासू बनाने वाली बहू है, सासू का लाइसेंस देने वाली बहू है, और जो इतनी बड़ी डिग्री देने वाली बहू है उसको संभाल के रखना, अन्यथा अपनी डिग्री वापस भी ले सकती है। कितने बहुओं ने वापस ले लिया डिग्री? कौन कहे सासू? भक्त ना होता तो भगवान कौन कहता, शिष्य न होता तो गुरुदेव कौन कहता, और बहू न होती तो सासू कौन मानता, और पुत्र न होता तुम्हें बाप कौन कहता। इसलिए पुत्र का भी ख्याल रखना। दूसरों में कमियां देखने की आदत आपके अंदर ईर्ष्या और निंदा का स्वभाव पैदा कर देती है। दूसरों की निंदा करने वाले वही लोग होते हैं जो दूसरों में कमियां बहुत देखते रहते हैं। परः सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बेलो मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। चाणक्य ने कहा है कि दूसरे में सरसों के समान छोटी छोटी कमियां हैं, दिखाई नहीं